डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में, जिसमें कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। और सभी जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास 12 के बच्चे हैं जो कि केमिस्ट्री लिए हुए हैं, वे लोग कहीं ना जाएँ, अंतिम समय तक इस वीडियो में बने रहें। देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को मिलने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्न को। पहला हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर लंबाइयां क्या होती हैं? घनी क्रिस्टल का मतलब हो गया क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है, देखिए, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इज इक्वल टू सी। बी है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सी जो दिया गया है ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 120। तो देखिए, इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी जो होता है, यही इसमें क्या होता है, उनकी लंबाइयाँ या कोर लंबाइयाँ जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं, फ्रैंकल अथवा साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाले यौगिक कौन है? जो चारों ऑप्शन दिया गया इसमें से बताया गया फ्रैंकल अथवा साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाले यौगिक इनमें से कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए, आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इजीबीआर, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसे हम लोग कहते हैं। NaCl जो है आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। ऑप्शन नंबर सी दिया गया KCl पोटेशियम क्लोराइड। और जो डी है आपका CsCl। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों को प्रकट करता है, ठीक है। जबकि यदि हम लोग बात करें साटकी दोष के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो आपका होता है NaCl वो साटकी दोष को प्रकट करता है। KCl भी आपका वही हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की। और तीसरा हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलियन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है? देखिए, विलियन का अणुसंग गुणधर्म क्या होता है? यानी विलय के अणुओं की संख्या पर जो बात करती है निर्भर नहीं करता है, या विलियन का कौन सा गुण जो होता है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इनमें से कौन सा जो गुण है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। प्रकृति यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, तो उसी को हम लोग कहते हैं अणुसंग गुणधर्म कहलाता है। विलियन का अणुसंग गुणधर्म उसे ही हम लोग कहते हैं, यानी जिसमें कि विलय के अणुओं की संख्या पर ये चीज़ डिपेंड करती हैं, न कि उसकी प्रकृति पर। तो यही चीज़ें हम क्या कहलाती है, विलियन का अणुसंग गुणधर्म कहलाता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा अणुसंग गुणधर्म नहीं है। अब आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए दिया गया पराशर दाब, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है बी दिया गया है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वाष्प दाब में अवनमन, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है हिमांक में अवनमन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव देखिए जो है विलियन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग पराशर दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, तो ये सभी जो होते हैं वो विलियन के अणुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव और विलियन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग सीरीज में आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में चौथे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाँचवें से पहले चौथे प्रश्न को। चौथा हम लोग का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्न में किसका पराशर दाब सर्वाधिक होगा? ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है 1 मोल NaCl का, ऑप्शन नंबर बी है 1 मोल NH4 थ्रायस PO4 का, सी जो है 1 मोल BaCl2 का, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है 1 मोल Na2SO4 का। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 मोल अमोनियम फास्फेट अगर है तो उसका पराशर दाब इन सभी में सर्वाधिक होगा, इन कंपेरिजन टू सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। इन सभी के अपेक्षा जो होगा अमोनियम फास्फेट का जो होगा पराशर दाब वो सर्वाधिक होगा। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। तो बी जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, किसके साथ दिखाता है? आइए इस चीज़ को हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे, जब ऑप्शन को तब हमें पता चलेगा। तो हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात किसके साथ प्रकट करता है, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को। देखिए दिया गया जो ऑप्शन आपका क्या है, पहले तो प्रश्न आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। जो हिमांक का अवनमन था सीधा समानुपात किसके साथ प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर ए है विलियन की मोलता के साथ, ऑप्शन नंबर ब है विलियन का मोल अंश के साथ, ऑप्शन नंबर सी है विलियन की मोलरता के साथ, ऑप्शन नंबर डी है विलियन की मोललता के साथ। तो देखिए इसमें दिए गए जो ऑप्शन हैं आपके, या जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विलायक की मोललता, यहाँ समझिए, ठीक है। ये क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक की मोललता। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विलियन की मोललता। तो हिमांक का जो अवनमन होता है वो सीधा समानुपात दर्शाता है किसके साथ? विलियन की मोललता के साथ।
तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, विलयन की मूललता। बढ़ते हैं हम छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जली विलयन इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका 0.015 मोल ग्लूकोज, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया 0.01 मोल सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 0.015 एम मोल जो होता है यूरिया, NH2CO, NH2 इसका देखिए फार्मूला होता है यूरिया का, याद रखिएगा। डी जो है 0.01 मोल पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 ये है। तो छठवें प्रश्न जो दिया गया आपका देखिए छठवां प्रश्न, तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 0.01 मोल सोडियम सल्फेट जो है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है इन चारों में। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आपके सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, आइए चलिए देखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक का अपचयन विभव क्रमशः -2.73, -2.71 व 2.73 वोल्ट है। तो पूछ क्या रहा है, इसमें से प्रबलतम ऑक्सीकरण है, यानी इन चारों में कहा जाए तो प्रबल ऑक्सीकरण या प्रबलतम ऑक्सीकरण कौन है? ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसमें Ba2+, बी जो दिया गया है Mg2+, सी जो दिया गया है Na+, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है Li। तो देखिए यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम प्लस प्लस का जो होगा प्रबलतम ऑक्सीकरण होगा। Ba++ कौन हो जानते हैं, बेरियम है, सोडियम पर देखिए यहाँ पर लिथियम, लेकिन सबसे प्रबलतम ऑक्सीकरण के रूप में जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, Mg++। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबोई गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? देखिए प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन 60 लिया गया है, पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबोई गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? तो इसमें आपका प्रश्न का देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है AgNO3, ऑप्शन नंबर बी है ZnNO3 ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी है CdNO3 ट्वाइस, और जो ऑप्शन नंबर डी है आपका PbNO3 ट्वाइस। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अगर हम लोग ले लिए तो उसके विलयन में जो देखिए विलयन में अगर हम लोग तांबे की पट्टी डुबो दी जाती है तो विलयन जो होता है वो नीला हो जाता है। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, AgNO3। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां हम लोग का प्रश्न है, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, या जैसे ये किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, इनमें से किस पर ये ऑप्शन है आपका दिया गया, या अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है? जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर बी है विलयन की मूलरता पर, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया विलयन के ताप पर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इन सभी पर। तो देखिए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी पर। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो निर्भर करता है धातु की प्रकृति कैसी है इस पर भी वो निर्भर करता है, विलयन की मोलरता यानी उसकी मोलैरिटी पर भी निर्भर करता है ना, और विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर यदि हम लोग घटाते बढ़ाते हैं तब भी क्या होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव पर असर पड़ता है। ठीक है, तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो नौवें प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और 0.50 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रय है। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68 वोल्ट और -2.50 वोल्ट और 0.50 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रय क्या होगा? क्रम देखिए जो लिखा गया आपका क्रम जो इसमें दिया गया है, तो इनमें से कौन सा जो क्रम है वो आपका राइट होगा? तो देखिए जो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इस प्रश्न का, A > B > C, ऑप्शन नंबर बी है B > C > A, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है A > C > B, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है C > B > A।
तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी ग्रेटर देन होगा सी से और सी जो होगा ग्रेटर देन होगा ए से। तो बी जो होगा वो ग्रेटर होगा सी से और सी जो होगा वो ग्रेटर होगा ए से। तो इसी के आधार पर देखिए जो अपचयन शक्ति का क्रम जो होगा इन लोगों का सजाने का, बी पहले रखा जाएगा, बी ग्रेटर देन हो जाएगा सी से और सी ग्रेटर देन हो जाएगा ए से। तो जबकि ए मतलब सबसे क्या हो गया इसमें छोटा हो जाएगा। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज़रूर ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और अपनी तैयारी को एक उचित मंजिल प्रदान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखें। और मेरा छोटा सा एक काम कर जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इसलिए ज्ञान जो भी आपके पास इकट्ठा है उसे फैलाइए, उसे इकट्ठा मत रखिए। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें।